पिछले कुछ अरसे में बावजूद इस बात के कि मुकम्मल जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों में शऊर आ गया। आपके बाहर से आने वाले जितने लोग हैं, अब शुरू में जो हो गया था ईरान से, बाहर से मुल्कों से लोग लेकिन उसके बाद बाहर से आने वाला हर शख्स पिछले कई दिनों से या हफ्तों से एयरपोर्ट्स के ऊपर उनको स्क्रीनिंग नहीं की जाए, उनको सीधा भेजा जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद कोई अलामात होती हैं तो अलामात के बाद उनको छोड़, तो एक तरह से उसका बहुत फायदा हुआ। अब आपको पता है कि जो भी कुछ है मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर से तो केसेस नहीं आ रहे, मुल्क के अंदर ही है। अब फिर उनके बाद उनको टारगेट किया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को देखा गया, सबके टेस्ट, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हम अगर अगले 10-15 दिन तक हम इसको थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते इसको, तो शायद ये मेरे ख्याल से मुनासिब होता। लेकिन फिर साथ उसकी कीमत भी अदा करनी है। इमरान खान साहब जो हैं उनके जहन में ये बात है कि ये मईशत एक दफा बैठ गई तो ये उठेगी कैसे, क्योंकि उसको उठते उठते भी बड़ा अरसा लगेगा। अच्छा, फिर रमज़ान शुरू हो रहा है, ठीक है, और रमज़ान जो है उसमें लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कारोबार के हवाले से भी, इबादत के हवाले से भी, लेकिन लोग ये कि उसमें ही जो दर्जी हैं उन्होंने कपड़े सीने हैं, उसी में जो है वो जो जूते वाले हैं जिन्होंने जूते बेचने हैं, जिन्होंने कोई मतलब हर किस्म का लोग, तो अब रमज़ान बाजार लगने हैं, लोगों ने निकलना है। तो अब मसला ये है कि इसलिए इमरान खान साहब ने ये कहा कि उसके नतीजे में तो बैठ, लेकिन अमलन अब ये हुआ है कुछ चीजें उन्होंने सुबह पे छोड़ दी। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर खुलती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो उस वक्त खुलेगी कि जब मजदूर भी आएंगे। देखिए ना, उसमें आपको प्लम्बर्स चाहिए, प्लम्बर्स को उनको तो शायद इजाजत मिल भी गई है, लेकिन आपको मजदूर फिर निकलेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो खुल नहीं सकती जब तक डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर बाहर नहीं। अच्छा, वो जब निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगी, वो तो सड़कों पे बैठेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा और नहीं, देखिए अभी थोड़ा सा इसमें उभाम है, और कल देखते हैं कि कल, क्योंकि इसमें उलमा जो है वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तक इस बार, अच्छा हुआ अब क्या हुआ, ये है ना कि अगर कहीं पर ये प्रॉपर अप्लाई किया गया तो वो मसाजिद में किया गया। देखिए ना, मसाजिद में सबसे अच्छा मसाजिद में अप्लाई हुआ, लेकिन अगर आप वो कराची में एक बड़ी जबरदस्त पुलिस ऑफिसर, उनको घेर लिया मजमे ने, अच्छा मजमा घेरा है मजमे ने, अच्छा, लेकिन अगर वहां आप देखें तो वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग बाहर आपको नजर आ रही है? नहीं, कहीं नहीं नजर आ रही। तो बात यह है कि लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे माशरे में, यानी जहां पर, यानी आप उसको अमेरिका को ले लें, चलें, समझ बूझ तो बहुत है ना वहां, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, चाइना में, वहां पर पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज होती है और ये मास्क कैसे पहनना है और कितने फिट आपने दूर रहना है। तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या लोगों को बताएंगे, 22 करोड़ आवाम को? जब पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते तो आम शख्स को आप समझाएंगे? अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को भी आप पूछें जाके, लोगों को नहीं पता वायरस क्या होता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, तो ये जो है वो फिल्टर क्या होता है, तो कर्व क्या होता है, तो फ्लैट कैसे होगा, तो ये होगा, तो एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, तो आईजीजी क्या होती है, तो आईजीएम क्या होती है, उनको नहीं पता। तो बात ये सारी कि अब इसमें ये सारा शऊर तो आ गया, लेकिन उस शऊर के जो अप्लाई करना है, उस अप्लाई करने के जब ये दिन आ रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला खैरियत से ये दिन निकाले। लेकिन ये पाकिस्तान से मिलता जुलता ही कुछ इंडिया के अंदर भी सिलसिला हो रहा है कि वहां पर भी कुछ रियासतों में हुआ, कुछ में नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, वहां पे भी एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। नहीं, कुछ रियासतें नहीं कर रही, कुछ रियासतों की डायनेमिक्स नहीं है। केरला में जबरदस्त हुआ है, केरला में देखिए ना, बाहर जो भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम करते हैं उनको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में केरला से लोग मशरिक वस्ता में आपको नजर आते हैं। अच्छा, वो बाहर से आए तो अपने साथ, जाहिर है क्या वो इन्फेक्ट नहीं थे, होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां जबरदस्त किस्म की टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो केरला में और बाकी जगहों पे कामयाबी से। लेकिन कई रियासतें जो जिनमें पॉसिबल नहीं है। अब मसला यह है कि यहां पर अब कारोबार को एक दफा बंद कर देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आज आप स्टार्ट कर दें, मिसाल के तौर पे कल आपने कहा कि कारोबारी इंडस्ट्री खोलते हैं, इसको खुलते खुलते महीना लगेगा, लोग चलेंगे घरों से बगैर यकीनी, निकलें ना निकलें, क्या खुले। तो इमरान खान साहब के जहन में यह है, क्योंकि आईएमएफ ने आज एक ज्यादती की है
और आईएमएफ ने ये ज्यादती की है कि उन्होंने आईएमएफ ने जो हंगामी फंड रिलीज किया है उन ममालिक के लिए 25 ममालिक का नाम 25 ममालिक, और उन ममालिक में उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंक्लूड नहीं किया। अब ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनकी जो उनका जो रिलीफ फंड आया, मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे, और यकीन वजारत ख़जाना और हफीज शेख साहब से वजाहत फरमाएंगे कि क्यों पाकिस्तान ने प्रॉपरली वहां पर अपना केस प्ली नहीं किया, क्या वजह हुई है, बताया जाए, और या कर्फ्यू लगा दें या आप करें। और इसी तरह से जो उलमा हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उलमा, उन्होंने भी कहा कि हम जो हैं वो भी मसाजिद को खोल रहे हैं और अपनी नमाज शुरू करेंगे। तो ये एब्रप्टली हुआ है फैसला। इसमें मुख्तलिफ लोगों को एक मुशावरत करके, मेरी अपनी जो ज़ाती राय ज़ाहिर हम दे सकते हैं, और ज़ाती राय भी देंगे तो ये चूंकि साइंटिफिक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे ज़ाती राय आप नहीं दे सकते अपनी, इस पर कोई ज़ाती राय नहीं हो सकती। इस पर वो बात होगी जो कि दुनिया कर रही है, और उसकी वजह यह है कि हम WHO की जानिब से या बाकी दुनिया की जानिब से मज़ीद पाबंदियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जिसमें सफरी पाबंदियां भी हैं। ठीक है कि जी पाकिस्तान में, और अब जो NDMA की तरफ से कल बात हुई थी, चेयरमैन MDA ने कल या परसों गालिबन बात की कि 50,000 हमारे पास टेस्ट कराने की सलाहियत अब आ गई है, और तेज़ी के साथ, ये वो दिन थे कि तेज़ी के साथ आप टेस्ट करवा के लोगों को, और उसके बाद के लिए जो दूसरा वाला टेस्ट है ना, एंटीबॉडीज वाला, वो मैं क्लियर कर दूं, वो टेस्ट जो है वो उसको करना भी जरूरी है, लेकिन वो चूंकि 10 या 15 दिन के बाद आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं, तो 15 दिन तक आप या तो इलाज करें। बहुत से लोगों ने कहा कि वो जो आप बात करें दूसरी एंटीबॉडीज वाले टेस्ट का, वो या तो आप इलाज करें बंदे का, देखें ना जैसे जो सेहतियाब हो गए हैं जिनको प्लाज्मा टेस्ट हो रहा है, प्लाज्मा की वो बात हो रही है। तो बात यह सारी कि, या वो जो डॉ मेडिकल कॉलेज की तरफ से आया है कि जो उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन निकाली, IgG को अलग किया IgM से, तो बात यह है कि ये तो प्लाज्मा में से, लेकिन ये उस वक्त एंटीबॉडीज डेवलप होंगी ना जब एंटीजन जिस्म में जरासीम आ गए, वायरस आ गया, और उसको कुछ दिन गुजर गए, वो 10 दिन है, 12 दिन है, तो उन 10-12 दिनों में मैं उस बंदे का इलाज करूं, एज ए डॉक्टर को इलाज करेगा उसको ICU में अगर वो जा सकता है, नहीं जा सकता, उसको इलाज करेगा या उसकी एंटीबॉडीज निकाले। तो वो जो सेहतियाब शुरू में आप कर नहीं सकते कि आप रैंडमली लोगों को पकड़ के उनकी एंटीबॉडी चेक करनी शुरू कर दें। अब मसला ये सारा, कुछ मुल्क जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर भी रहे हैं ताकि वो क्लीन चिट मिलती जाए साथ साथ, कि जिसको इन्फेक्शन हुआ था और उसमें जो है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ऐसा था कि एंटीबॉडीज बनी और वो इन्फेक्शन गुजर गया। लेकिन इस स्टेज पे तो हमने टेस्ट कर रहे हैं जो कि दुनिया कह रही है। अच्छा, अब मामला यह है कि कर्व हमने फ्लैटन करना है। अब अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली इसमें गालिबन, मतलब फिर वही बात के इसमें राय तो इतनी सारी रिसर्चेज आपके सामने पड़ी हो। ये आया था H1N1 वायरस आ गया था 2009 में, और ये जो था इसको भी WHO ने पेंडेमिक कर दिया था, और उस वक्त जो है उसमें 18,500 मौत हो गई थी। ये भी एक इन्फ्लुएंजा ए की किस्म थी, और बड़ा पेंडेमिक, और ये दुनिया में लोग सारे, वो आया एक मुल्क से दूसरे मुल्क 2009 में, इधर उधर इन्फ्लुएंजा फैला कर आते, वन फाइन मॉर्निंग एक दिन सुबह पता चला कि वो फ्लू गायब हो चुका है, वायरस कहीं। अच्छा, अब बात ये है सारी कि ये तो अब उससे क्या नतीजा निकला ये कि वो हर्ड इम्यूनिटी वही वाली बात, क्योंकि होता ये है कि वो इतने लोगों को हो गई, क्योंकि आपने बुनियादी तौर पे एक से दूसरे को फैल रहा है, दूसरे से तीसरे को, यानी 59,000 लोगों तक फैल सकता है ना एक आदमी से। ही तो रिसर्च आ चुकी है सामने, और पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस आ गए कि एक आदमी से 37 को लगा, 35 को लगा, 37 को लगा, एक आदमी से दूसरे तीसरे तीन निकलते गए आगे। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में वो हर्ड इम्यूनिटी गालिबन आखिर में हर्ड इम्यूनिटी ही होगी, कि हर्ड इम्यूनिटी के आपके आसपास बेशुमार ऐसे लोग होंगे कि जिनको इन्फेक्शन हुआ और उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, और अब वायरस फैल नहीं सकता आगे, तो मेरे अंदर वायरस है तो मैं ऐसे लोगों में घेरा हूं जिन सब के अंदर एंटीबॉडीज हैं, और मुझसे उस शख्स तक वायरस नहीं जा रहा जिस तक जाना चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास सारे लोग ऐसे हैं जिनको वायरस हुआ और एंटीबॉडीज बन गई। ये हर्ड इम्यूनिटी होती है। ये उस वक्त होती है जब किसी भी आबादी में 70 से 80% लोगों को इन्फेक्शन हुआ हो और वो उसमें से सेहतियाब हो गए हो। आज की तारीख तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आज की तारीख तक दुनिया में ऐसा नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी की आखिर में होगा ऐसे ही, लेकिन वो आखिर अभी नहीं है।
इसी चक्कर, ये वो हर्ड इम्यूनिटी है जिसकी बोरिस जॉनसन साहब बात कर रहे थे कि कुछ नहीं करना बर्तानिया में, हर्ड इम्यूनिटी से मैं ठीक हो जाऊंगा। ये हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और सारे लोगों को, उसके नतीजे में उन्होंने ताखीर की फैसलों में। और आज वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक हफ्ता पहले अगर बोरिस जॉनसन ने जो एक हफ्ते बाद कदम उठाए, एक हफ्ता पहले उठा लेते तो 60% अमवात कम होती। ये उनका एनएचएस कह रहा है। तो एनएचएस के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 60% अमवात कम होती हैं और वो फैलती जा रही है। स्पेन के अंदर, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सारे मुल्कों में अब इस वक्त वहां पर अमवात ये फ्लैटन होना शुरू हो गया कर्व। इवन न्यूयॉर्क में फ्लैट हो रहा है। नहीं, फ्लैट हो रहा है। अमवात है ज्यादा लेकिन वो फ्लैट होना शुरू हो गया, नए केसेस कम आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन वो अभी भी 1 मई से उसको उठाने के फेवर में नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ही गवर्नर हूं, मैं गवर्नर के इख्तियारात भी मेरे पास हैं। और वो कल झुंझुला भी गए थे गालिबन, पता नहीं वो क्लिप है या नहीं, या टाइम है नहीं कि चलाने का हमारे पास। थोड़ी देर तक तो अच्छा, तो वो उसमें ये है कि उसमें वो बड़े झुंझा गए, बड़े गुस्से में आ गए थे वो।